नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त स्तुति तिवारी स्वागत करती हूँ बाल कार्यक्रम में। और मेरे साथ है मेरे दोस्त विराट मोहन शर्मा, ऋषि पांडे, सोनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं ओलंपिक 2024 की ओपनिंग। फ्रेंडशिप डे पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती, हिरोशिमा एवं नागासाकी दिवस पर जानकारी, नाग पंचमी का सांस्कृतिक महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बाल कार्यक्रम। अरे स्तुति, तुमने हाथ में क्या बांध रखा है? अरे विराट, यह फ्रेंडशिप बैंड है जो फ्रेंडशिप डे पे बांधा जाता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। 4 अगस्त को फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे पर हम अपने बाल कार्यक्रम के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों को, जो हमें हर रविवार सुनते हैं, उन सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी चाहती हूँ, दोस्ती पर। दोस्ती एक ऐसी रिश्ता है जो न केवल हमारे जीवन को रंगीन बनाता है, बल्कि हर मुश्किल को आसान बनाने देता है। दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो दिल से दिल को जोड़ता है। यह वह रिश्ता है जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त से निभाया जाता है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ होता है। तो सोनल, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है? हाँ, मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं। और ऋषि, तुम? हाँ, मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त हैं, और वो भी सच्चे दोस्त। और विराट, तुम? हाँ, मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त हैं। अच्छा अभिराम, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं? मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। अब मैं एक सच्चे दोस्त की कहानी बताना चाहूंगी। यह कहानी 2 बचपन की दोस्तों की है। श्याम और अमन एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों की उम्र एक जैसी थी और वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव में सूखा पड़ा और पानी की बहुत समस्या हो गई। लोग परेशान थे और कई लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। श्याम और अमन ने तय किया कि वे गांव को बचाने के लिए एक कुआं खोदेंगे। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने हार मानने की सोची भी नहीं। दोनों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक गहरा कुआं खोद लिया। पानी मिलने की खुशी ने गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। गांव बच गया और दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? मेरे को तो कहानी बहुत अच्छी लगी स्तुति। और जितनी देर तुमने हमें कहानी बताई, उतनी ही देर में मैंने 2-3 कुछ ताजा लाइनें लिखी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल विराट। दिन हुआ तो रात भी होगी, दिन हुआ तो रात भी होगी, हो मत दोस्त उदास, कभी बात भी होगी। इतने प्यार से दोस्ती की है, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। वाह, धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, जब मित्रता की बात हो ही रही है, तो कृष्ण और सुदामा की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्त वो है जो बिना कहे अपने दोस्त की हर मुश्किल आसान कर दे। कुछ ऐसा ही भगवान कृष्ण ने किया था। उन्होंने अपने गरीब मित्र की मित्रता का भी मान रखा और उनकी गरीबी को भी हर लिया था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी एक मिसाल के रूप में देखी जाती है। श्री कृष्ण एक राज परिवार के राजकुमार थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अटूट थी। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण राजा बन गए और सुदामा का विवाह हो गया और वे गांव में ही धर्म कर्म के कार्य करके अपना जीवन यापन करने लगे। विवाह के पश्चात उनके जीवन में कई सारी परेशानियां आने लगी। जब सुदामा की पत्नी को पता चला कि राजा कृष्ण सुदामा के मित्र है, तो उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मदद मांगने को कहा और सुदामा को श्री कृष्ण से मिलने भेजा। अपनी पत्नी की जिद के आगे सुदामा की एक ना चली और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका को देख वे हैरान रह गए। वह सभी लोग सुखी और संपन्न थे। सुदामा किसी तरह कृष्ण जी के बारे में पूछते हुए उनके महल तक पहुंच गए और जब पहरेदारों ने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण से क्या काम है, तो उन्होंने बताया, श्री कृष्ण मेरे मित्र है। ये जानकारी द्वारपालों ने जब श्री कृष्ण को दी कि कोई सुदामा नामक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तब राजा कृष्ण अपने मित्र के आने की खबर पाकर स्वयं ही नंगे पैर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। उनके पैरों को अपने हाथों से धोने लगे।
नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देख रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? तो पहले सुदामा ने संकोच किया, फिर एक पोटली श्री कृष्ण को दी जिसमें सूखे चावल थे। श्री कृष्ण ने उन चावलों को बड़े ही शौक से खाया। इसीलिए जब दोस्ती की बात होती है तो श्री कृष्ण और सुदामा जी की मिसाल दी जाती है। वाह, हमारी दोस्त सोनल ने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई और इससे हमें ये जानने को मिलता है कि मित्र अमीर हो या गरीब या किसी और धर्म के हो, मित्र तो मित्र होते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमने दोस्तों की बात की, तो अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं और खेलने से मुझे याद आया कि अभी अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है। दुनिया भर में 15,000 खिलाड़ी पेरिस पहुंचे हैं। खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक का आगाज हो चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। शुक्रवार 26 जुलाई देर रात पेरिस से होकर बहने वाली सीन नदी के किनारे पेरिस ओलंपिक का शानदार आगाज हुआ। अच्छा दोस्तों, आपको ये पता है कि पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए भारत को पहला कांस्य मेडल दिलवाया है। वह भारत की पहली महिला है जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में भारत को मेडल दिलवाया। और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। मनु भाकर केवल इवेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला है जिन्होंने 2 पदक जीते केवल एक इवेंट में। हाँ ऋषि, तुमने एकदम सही बोला। मनु भाकर हमारे देश की एक ऐसी ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। खेल कूद की बातें चली रही हैं, तो क्यों ना एक कविता हो जाए। खेल पर मैं आप सभी के लिए एक कविता लाया हूँ जो कि आज मैंने सुबह एक पत्रिका में पढ़ी थी। सुनाऊं? हाँ, बिल्कुल, जरूर सुनाओ। तो चलो सुनाता हूँ। आओ सभी, आज मैं तुमको एक बात बतलाऊं। खेल कितने महत्वपूर्ण ये तुमको समझाऊं। खेल खेल में जीवन के सब बिगड़े काम बन जाते। हार जीत से ऊपर उठकर हम आदर्श बनाते। खेलों की दुनिया का जादू खेल हमें सिखलाते। खेलने से ही सभी लोग सेहत खूब बनाते। अरे वाह ऋषि, तुमने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। हिरोशिमा में मरे अनंत लोग, उन्हें करते आज संस्मरण। नवीन मित्र शत्रुता का चित्र पुनः कभी न घटित हो। ये मित्रता शत्रुता का खेल इसी स्मरण प्रति वर्ष मने। विश्व मित्रता दिवस शुभ मेल। आओ आज प्रेम दीप जलाएं, बांधे प्रेम बंधन की डोर। मुख मीठा कर एक दूजे बोले, आ मित्र करे नव प्रेम की भोर। अरे वाह विराट, आपकी इस कविता से मुझे तो याद आया कि 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी दिवस है। पता है दोस्तों, पहला परमाणु बम जिसका नाम लिटिल बॉय था 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिराया था। दूसरा बम जिसका नाम फैट मैन था 9 अगस्त 1945 को सुबह गिराया गया था। हाँ ऋषि, तुमने बिल्कुल सही बोला। इस भीषण परमाणु हमले ने नागासाकी के हजारों लोगों की जान ले ली थी। इसी की याद में दुनिया में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। चलो दोस्तों, मैं आप सबको हिरोशिमा एवं नागासाकी दिवस का महत्व बताता हूँ। हिरोशिमा एवं नागासाकी दिवस का महत्व यह है कि इस दिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह कई देशों में युद्ध विरोधी और परमाणु विरोधी प्रदर्शनों पर केंद्रित है। अरे वाह, आप सभी ने तो हमें कितनी अच्छी जानकारियाँ दी। अरे दोस्तों, नाग पंचमी भी तो आने वाली है। हाँ, मैं भी इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देवादिदेव महादेव का है आभूषण, विष्णु भगवान का है शेषनाग सिंहासन। अपने फन पर जिसने पृथ्वी उठाई, ऐसे नाग देवता को मेरा वंदन। नाग पंचमी एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो सांपों की पूजा के लिए मनाया जाता है।
नाग पंचमी का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसका सम्मान करने की याद दिलाता है। सांप प्रकृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उनकी पूजा करने से हम प्रकृति के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। अरे वाह विराट, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैं तो ये आसानी से कर लूंगा। हमें अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को बनाए रखते हुए समाज और प्रकृति की रक्षा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। हमने बातें तो बहुत कर ली, पर जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो विराट तुम हम सब के लिए कुछ गाना लाए हो? हाँ, मैं सावन पे एक ब्रिज गीत लाया हूँ, तो चलिए सुनते हैं। कहवा से आवेला किसन कन्हैया रे, कहवा से आवेला किसन कन्हैया रे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। कहवा से आवे राधा गोरी, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। कहवा से आवे राधा गोरी, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। काहे की डोरी काहे कपटरा, काहे की डोरी काहे कपटरा, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। कहा रे कान्हा डारल झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। कहा रे कान्हा डारल झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। रेशम की डोरी चंदन का पटरा, रेशम की डोरी चंदन का पटरा, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। अम्बुआ रे कान्हा डारल झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। अम्बुआ रे कान्हा डारल झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। केरी झूले केरी झुलावे, केरी झूले केरी झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। केरी पेंग दे दे झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। केरी पेंग दे दे झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। राधा झूले सखियाँ झुलावे, राधा झूले सखियाँ झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। कान्हा पेंग दे दे झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। कान्हा पेंग दे दे झुलावे, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। पड़ेला झिर झिर बुंदिया, पड़ेला झिर झिर बुंदिया। अरे वाह विराट, तुमने तो हमें बड़ा अच्छा गाना सुनाया सावन का। तो दोस्तों, अब हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हैं, तो चलिए पूछते हैं उनका नाम और आज वो हमें क्या सुनाने वाले हैं। मेरा नाम इतिका काश्यप है और आज मैं एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ। होठों पर सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है,
वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हम कल क्या थे, हम आज हैं क्या, इसका ही नहीं अभिमान हमें। हम कल क्या थे, हम आज हैं क्या, इसका ही नहीं अभिमान हमें। जिस राह पे आगे बढ़ना है उसकी भी पहचान हमें है, उसकी भी पहचान। जिस राह पे आगे बढ़ना है उसकी भी पहचान हमें है, उसकी भी पहचान हमें। इस धरा को किसने रोका, ये बंद के भला कब रहती है। इस धरा को किसने रोका, ये बंद के भला कब रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। धन्यवाद। अरे वाह इतिका, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। हाँ, और मेरा मन तो देशभक्ति से भर गया और मैं यही आशा करता हूँ कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वह भी देशभक्ति की ऊर्जा से भर गए होंगे। हाँ ऋषि, तुमने बिल्कुल सही बात कही। हमारे स्टूडियो में एक और साथी हैं, चलिए उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिराम है और आप क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं एक खाती भी कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं। सून उठा के नन्हे हाथी ने मारी एक डकार, आधा जंगल गया फिर मच गए फिर तो हाहाकार। सो जीव जंतु सब जागे घबराए चकराए, कौन आ गया जंगल में चलो पता लगाए। झटपट नन्हा हाथी भागा करता हुआ विचार, 1 मिनट अगर और रुका तो की बात मार। अरे वाह अभिराम, तुमने तो हाथी पे बहुत अच्छी कविता सुनाई। मेरे को तो कविता बहुत पसंद आई। और हाँ, इस कविता से मुझे ये याद आया कि मैंने ये कविता नर्सरी में एक पत्रिका में पढ़ी थी। तुमने तो आज मुझे वो याद दिलवा दी, इसके लिए शुक्रिया। तो दोस्तों, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम लाए हैं एक प्रश्नोत्तरी, जिसका संचालन करने जा रही है मधुलिका दीदी। बच्चों, आप सब स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जिसे हम इतिहास कहते हैं। तो आपने अपने इतिहास की किताबों में बहुत सारे आंदोलनों के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है ना बच्चों? क्यों? हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारे बच्चे हाथ उठा के कह रहे हैं पढ़ा है। तो मालूम है कि ये आंदोलन क्यों होते हैं? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। ये आंदोलन इसलिए होते हैं जिससे जनमानस अपनी मांगों को पूरा करवाने का दबाव बना सके। बच्चों, जब हमारा देश परतंत्र था, यानी कि गुलाम था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, जिनमें से एक प्रमुख आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। बच्चों, आपने इस आंदोलन के बारे में किताबों में जरूर पढ़ा होगा और हो सकता है कि आप में से किसी के दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों ने उस आंदोलन में भाग लिया हो या फिर आंदोलन के बारे में आपको बताया भी हो। बच्चों, आज हम खेल खेल में इस आंदोलन के बारे में कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ दीदी, हम तैयार हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना हम क्वेश्चनायर करें, क्वेश्चन आंसर का खेल खेलें, यानी कि प्रश्नोत्तरी का खेल। तो मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी और आप बच्चे उत्तर देंगे। क्यों बच्चों, आप सब लोग तैयार हो? हाँ दीदी, हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। और जो बच्चा सही उत्तर देगा ना, उसके लिए बहुत सारी तालियां मधुलिका दीदी के साथ साथ आप सभी लोग बजाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इस बारे में बताना चाहूंगी कि आपको तारीख बतानी है और किस सन में हुआ था ये भी बताना है। मेरा नाम आयन है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। दीदी, इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। उत्तर है, भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि 9 अगस्त 1942 है। ये मैंने अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ा था। अरे वाह, बहुत अच्छा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता है।
आप बच्चे वाकई बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन ये बहुत आसान प्रश्न था। तो अब इसी आंदोलन से जुड़ा मेरा दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि इस आंदोलन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि किसी महीने के नाम से जुड़ा हुआ है। तो बच्चों बताओ इसका दूसरा नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अन्नत शर्मा है और मैं कक्षा 7D की छात्रा हूँ। दीदी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी के आह्वान पर पूरे भारत में एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। ये सन 1942 के अगस्त को आरंभ किया गया। इसे अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अरे वाह, इस बच्चे ने तो सही आंसर दिया। तो बच्चों, अपने इस दोस्त के लिए जोर से तालियां बजाओ। आप बच्चे तो बहुत होशियार हो। मुझे लगता है कि आप लोग इतिहास बहुत ध्यान से पढ़ते हो। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, इस आंदोलन में बच्चों एक नारा दिया गया था जो आज भी हम लोग कभी कभी देते हैं अपने काम को करवाने के लिए, या कहा जाता है बहुत प्रसिद्ध नारा है। वो जो नारा है, ये नारा है करो या मरो, डू और डाई। तो बच्चों बताओ, अब ये प्रश्न इसी से जुड़ा है कि ये नारा किसने दिया था? नमस्कार, मेरा नाम आहाना है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। करो या मरो नारा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने को कहा था और हमें यह भी कहा था कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बंद करें और आत्मनिर्भर बने। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया बच्चों कि इस नारे को दिया था महात्मा गांधी ने। अच्छा, ये बता सकते हो कि महात्मा गांधी के नारे या इस मूल मंत्र का सार क्या था? चलो मैं ही बता देती हूँ। ये चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ नारा था, तो इसका सार था कि हम या तो भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में मरेंगे। हम अपनी गुलामी को कायम होते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। क्यों? आपको इस नारे का मूल मंत्र पता लग गया ना? तो बच्चों एक बार फिर से तालियां बजाओ। अच्छा बच्चों बताओ कि ये नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो। ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल है ना? कोई बात नहीं, प्रयास करिए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे। नहीं ढूंढ पाए कोई बात नहीं, चलो इसका उत्तर मैं ही बता देती हूँ। ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? यूसुफ मेहर अली। अब आप भूलेंगे नहीं ना? अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। अब आपको ये बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बॉम्बे में जो गोवालिया मैदान है, उसमें इस आंदोलन से जुड़े हुए किस व्यक्ति ने ध्वज फहराया था? फिर से पूछती हूँ ये प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन में बम्बई के गोवालिया मैदान में ध्वज किसने फहराया था? बताओ बताओ। अच्छा चलो, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ। मुझे मालूम है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग थोड़ा देर टाइम लगाओगे, सोचोगे, और शायद हो सकता बता दो, हो सकता नहीं भी बताओ, लेकिन मैं आपके आंसर को आसान कर देती हूँ 2 ऑप्शन देकर। पहला ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू। दीदी, इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहती हूँ। मेरा नाम अव्या माधव है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सभी कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो गए, तो अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारत का झंडा फहराया। ये बात मुझे मेरी बुआ ने बताई है, जो इतिहास की टीचर हैं। वाह वाह, क्या बात है। अरुणा आसफ अली को ही 1942 के आंदोलन की रानी भी कहा जाता है। चलो बच्चों, अब मैं आपको कुछ और प्रश्न पूछूंगी जो मुझे मालूम है कि आपको पता है, क्योंकि आपने इतिहास की किताब में कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ। दीदी, मेरा नाम गौरी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था।
मुझे कुछ का नाम मालूम है, वो मैं आपको बताती हूँ। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, यूसुफ मेहर अली, बस इतने ही नाम मुझे मालूम है। इस साल भारत छोड़ो आंदोलन को 84 इयर्स हो रहे हैं। उषा मेहता, कनकलता बरुआ, इस तरीके से बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं और जो अनजान हैं, जिनका नाम इतिहास के पृष्ठ पर दर्ज नहीं है, हजारों लाखों लोग, उन्होंने भी इस आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ भरपूर निभाया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कौन सी जेल में कैद किया गया था? आपकी जानकारी के लिए ये भी बताती हूँ यहाँ पर कि कस्तूरबा गांधी भी साथ थी, सरोजनी नायडू को भी इसी जेल में कैद किया गया था। नमस्ते दीदी, मेरा नाम कायरा है। यह प्रश्नोत्तरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। दीदी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी क्योंकि मुझे इसका उत्तर मालूम है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आप सब लोग वाकई बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने सभी प्रश्नों के आंसर काफी हद तक सही दिए। इस आंदोलन के बारे में और मैं कुछ कहना चाहूंगी तो सिर्फ इतना ही कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को इस आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था और ब्रिटिश सरकार का मकसद ही यही था कि इस आंदोलन को वो खत्म करवा सके। लेकिन बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय भूमिगत हो गए थे, यानी कि अंडरग्राउंड। इसलिए हो गए थे वो अंडरग्राउंड जिससे कि आंदोलन रुके नहीं, थमे नहीं। और बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसी दौरान उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना करके इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति में भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत महत्व है और उसके कुछ सालों बाद हमें स्वतंत्रता मिल भी गई थी। अच्छा बच्चों, कोई और बच्चा कुछ सुनाना चाहता है? तुमको सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। देशभक्ति कविता सुनाना चाहते हो? सुनाओ, जरूर सुनाओ। मेरा नाम मुदिता है और आज मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, पूरे भारत में चली स्वतंत्रता की पवन। अंग्रेजों को हटाना है, भारत को स्वाधीन बनाना है। उठो जागो मातृभूमि के जन जन, करो या मरो का सब बना लो मन। अपना झंडा फहराना है, अपना शासन चलाना है। ऐसा था ये आंदोलन जिसने नई आशा को दिया जन्म। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, पूरे भारत में चली स्वतंत्रता की पवन। आप बच्चे बहुत बुद्धिमान और अच्छे हैं। अपने देश का, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का हमेशा सम्मान करना, इनकी वजह से ही हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और देश से बढ़कर कुछ नहीं। यही हमारी आन बान शान और पहचान है। बच्चों, ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पल था जो गैर हिंसात्मक प्रतिरोध की शक्ति को दर्शाता है और भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, इस उम्मीद के साथ मधुलिका दीदी अब आपसे इस कार्यक्रम से लेती है अनुमति। नमस्कार। अरे वाह, मुझे तो यह प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लगी और मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथियों को भी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे हमको बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। अरे बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला और हमारे जाने का वक्त हो चला है और किसी और के आने का। दोस्तों, मैं और हमारे बाकी मित्र लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल, इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।